तो दोस्तों पढ़ना तो पड़ेगा। अर्धवार्षिक एग्जाम आई है तो आप लोग सोच रहे होंगे सर हमारे स्कूल में हमारे कॉलेज में कोई संभावनाएं नहीं है हमारे एग्जाम होने का। मेरे दोस्तों अगर आपके स्कूल और आपके कॉलेज में अगर एग्जाम नहीं हो रही है तो आप समझ जाइए कि वो स्कूल वाला आपसे एग्जाम नहीं ले रहा है, ना कि जैक वाला। जैक वाला पूरा खुलेआम मेरे दोस्तों आज एक लेटर सेंड किए हैं जो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा बेटर तरीके से आप लोगों को एक एक करके बताने वाला हूं। वीडियो पर बने रहिए। हमारे पास 4-5 क्वेश्चन आई है कि सर हमारा एग्जाम कब होगी, क्या रूटीन में कोई बदलाव होगा, या हमारा एडमिट कार्ड कब दिए जाएंगे, होम सेंटर होगा या किसी और कॉलेज में जाकर हमें देना होगा, हमारा एग्जाम जो है वह सब्जेक्टिव होगी या ऑब्जेक्टिव। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक एक करके डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले मेरे दोस्तों चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और जल्दी से आपको प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को आप लोग डाउनलोड करना ना भूलिए। मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे क्लास 11 क्लास 12 का कोर्स अवेलेबल है, जल्दी से जाएं और एग्जाम के अकॉर्डिंग हाफ ईयरली प्लस फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग सुबह शाम दोनों टाइम लाइव क्लास के माध्यम से सिलेक्टेड क्वेश्चन को प्राप्त करके अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, क्योंकि मेरे दोस्तों फाइनल एग्जाम भी ज्यादा दिन और नहीं बचा हुआ है। तो चलिए मेरे दोस्तों एक एक क्वेश्चन को आज हम लोग डील करते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले मेरे दोस्तों ये जो नोटिस आई है, सबसे पहले ये नोटिस मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। सबसे पहले ये नोटिस आप लोग देखिए, इत्मीनान से सुनिएगा, नहीं तो फिर आपको बहुत बड़ी धोखे में फंस जाओगे मेरे भाई। अगर एग्जाम नहीं देंगे ना तो बहुत बड़ा घाटा है आपका, क्योंकि एग्जाम में पूरा क्लियर लिखा हुआ है कि इसी पैटर्न में आप लोगों का फाइनल एग्जाम भी लिए जाएंगे। मतलब अगर इस परीक्षा में अगर मिस कर जाते हैं आप तो आपको फाइनल एग्जाम का पैटर्न आपको पता नहीं चलेगी, क्योंकि उस समय आप नया हो जाएंगे तो फिर उस समय आपको प्रॉब्लम में आ सकती है। इसलिए पहले ही आप लोग तैयार हो जाइएगा। झारखंड आधी परिषद, देखिए आधी अवधि परिषद रांची, ठीक है, ये आपको नामकुम आप सभी को पता है, ठीक है। देखिए ये हमारा जो डेट है मेरे दोस्तों, यहाँ पे डेट आप मेंशन क्या हुआ है देखिएगा, 19 तारीख को जो डेट दिया हुआ है उसी में से लिखा हुआ था। क्या लिखा है, उपयुक्त विधायक निर्देश अनुसार कहा है कि सदैव स्कूली का मतलब होता है सभी स्कूली एवं साक्षरता विभाग के प्राप्तांक, यानी प्राप्तांक जो उनका डायरी नंबर होती है 2245 दिनांक 29/7/2024 के द्वारा राज्य के 80 स्कूल एक्सीलेंट एवं 3 to 5 ब्लेड में कक्षा 8 से 12 तक की कक्षाओं में अभियान छात्र छात्राओं के उन्नति के लिए ऐसे वन याद रखिएगा और ऐसे 2 का आयोजन करने के निर्देश आलोक में छात्र ऐसे 1 परीक्षा के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित कर दिया गया है। यानी मेरे दोस्तों आप सभी को याद रखिएगा फाइनल एग्जाम से पहले आपको 2 पेपर देना होगा। एक पेपर आप लोगों का होगा SA1 जो आप लोगों के स्टार्ट होने वाला है 4 अक्टूबर से क्लास 12 का। एक होगा आप लोगों का SA2, ये आपका एग्जाम होगी मान के चलिए मेरे दोस्तों नवंबर दिसंबर जनवरी के बीच में आप लोग का। ज्यादातर ये SA2 जो है जनवरी महीना में लिया जाता है फर्स्ट वीक में, तो आप लोग SA2 के लिए भी आप लोग तैयार हो जाइएगा, ठीक है। उक्त परीक्षा का आयोजन आपके द्वारा संबंधित परीक्षा केंद्र पर किया जाएगा। परीक्षा आयोजन के लिए प्रवेश पत्र दिनांक 24/9/2024 से परिषद के वेबसाइट www.jharkhand.government.in से डाउनलोड किया जा सकेगा। देखिए मेरे दोस्तों आप लोग सोच रहे सर एडमिट कार्ड नहीं मिलेगी क्या, देखिए यहाँ पे एडमिट कार्ड भी दिया जा रहा है। आप लोग का एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर आपको मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो आपको एडमिट कार्ड मिलेगी मेरे दोस्त। क्योंकि हमारे इलाके में अभी तक मेरे 3 स्कूल हमारे पास है जिससे मेरा अच्छा रिलेशन है, तो उन स्कूलों में बातचीत किया हूं मेरे दोस्तों। मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे जो भी अपडेट आएगी यूनिवर्सिटी के माध्यम से मैं आप लोगों को अपडेट करने की कोशिश करूंगा। फाइनल अपडेट आ चुकी है और उन लोगों ने कहा कि हमारे स्कूल के सभी बच्चों को हमारे एडमिट कार्ड मिलेगी, मतलब उन लोगों को एडमिट कार्ड दिए जाएंगे और एडमिट कार्ड में रोल नंबर आपके उसी अनुसार बैठाया जाएगा जो आपका रोल नंबर होगा आपके एडमिट कार्ड पे। बात सुनिए आगे, ठीक है। परीक्षा आयोजन निम्न प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सर दूसरा प्रश्न आ रही है कि सर हमें कितना पेपर का एग्जाम देना होगा, कितना मेरे भाई हमें सर कितना पेपर का एग्जाम देना होगा, क्योंकि हमें तो सर 5 पेपर लिए हैं, कोई 6 भी पेपर लिए हैं, जैसे आपका एडिशनल कोई लिए हैं तो 6 पेपर हो गई है, तो कितना पेपर का हमें एग्जाम देना होगा। देखिए मेरे दोस्त पहले हमें लगता था ना कि एग्जाम आपका सिर्फ 3 विषय का था। एक आपका क्लास 12 वाले का अगर मैं आर्ट्स लिए हैं तो आप लोगों को पता होगा हिस्ट्री, एक हमारा पॉलिटिकल साइंस और एक हमारा था मेरे दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के अलावा इकोनॉमिक्स। लेकिन मेरे दोस्तों इस डाटा ने पूरा क्लियर कर दिया है कि आपका एग्जाम सारा विषय का होगा। हाँ मेरे दोस्त सारा विषय का आपका एग्जाम लिए जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं सबसे पहले क्लास
10 12 का बात करूं और 11 का, तो 5 तारीख को आप लोगों को पता है मेरे दोस्तों की 11 क्लास का एग्जाम 4 तारीख से, ठीक है। क्लास 11 का एग्जाम कब से है? 4 तारीख को है। क्लास 11 वाले तैयार रहेंगे जिनका है हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स। और मेरे दोस्तों यहाँ पे वोकेशनल सब्जेक्ट याद रखिएगा, चाहे आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश जो भी लिए, हिंदी को हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश को इंग्लिश इलेक्टिव जो भी लिए हैं, वो आपका फर्स्ट सिटिंग में होगी जो 9:45 में शुरू होगी और 1 बजे आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक उसी दिन आपको और विषय का एग्जाम देना होगा मेरे दोस्तों, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इकोनॉमिक्स हो गया, ये एग्जाम देना होगा। थोड़ा मैं दौड़ाता हूं मेरे दोस्तों इसको क्लास 12 वालों के लिए, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। क्लास 12 वाले कैंडिडेट सबसे पहले बाबू रे आप लोग होशियार हो जाइए और तैयारी पे लग जाइए। बाकी जो मैं पढ़ाया हूं बस उसको चैप्टर वाइज पढ़ लीजिएगा और सिलेबस से ही क्वेश्चन आएगी। मतलब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करना होगा सितंबर महीना का, पूरा सितंबर महीना का सिलेबस पूरा अच्छी तरह से आप लोगों को कवर कर लेना है, ठीक है। सिलेबस में आपको जिस चैप्टर को सितंबर तक पढ़ाया गया है बस उसी चैप्टर को आपको क्लियर करना है, सारा बुक नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्लास 12 की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, ऑल फैकल्टीज चाहे आर्ट्स कॉमर्स साइंस को भी है, फर्स्ट सिटिंग में उनका लैंग्वेज सब्जेक्ट होगी और फिजिक्स। देखिए फिजिक्स सब्जेक्ट जो हमारा है वो मेरे दोस्तों आप सभी को पता है कि कंपलसरी है, एक फिजिक्स का बेस्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा वोकेशनल सब्जेक्ट हो और हमारा वोकेशनल सब्जेक्ट में के साथ साथ जो हमारे लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो भी आपका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम लिया जाएगा। बाकी जैसे आपका इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया। बाकी सर आप लोग सोचेंगे सर मैंने तो जियोग्राफी लिया, सर मैंने तो साइकोलॉजी लिया, मैंने तो होम साइंस लिया, मैंने तो सोशियोलॉजी लिया, वो पेपर कहाँ गया है सर? तो वो पेपर आपका होगा मेरे दोस्तों 5 तारीख को अदर रेस्ट सब्जेक्ट फर्स्ट सिटिंग में। अदर रेस्ट सब्जेक्ट का मतलब मेरे दोस्तों आपका और जो सब्जेक्ट बचा हुआ है वो भी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम यहां पे लिए जाएंगे। ये तो डाटा जो मैं अभी आपको बताया हूं ये पहले भी आप लोगों को पता था, ये रूटीन, ठीक है, लेकिन क्लियरली आप लोगों को पता नहीं था। अब मुद्दे की बात करते हैं सर एग्जाम सेंटर कहां होगी। सबसे पहली बात मेरे दोस्तों कि जब आप लोग एडमिट कार्ड मिल रहा है तो आप लोग सोचेंगे कि सर हमारा एग्जाम तो बाहर पे होगी। जी नहीं, आपका एग्जाम आपकी स्कूल पे ही लिए जाएंगे और रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपको बैठाया जाएगा, ठीक है। SC1 परीक्षा की मैं बात कर रहा हूं, इसके बाद आप लोग SA2 भी होगी दिसंबर और जनवरी के बीच में, ठीक है। तो SA2 के लिए भी तैयार रहेंगे। एडमिट कार्ड मिल रहा है मेरे दोस्तों, एग्जाम आप लोगों का होम सेंटर होगा। क्या मेरे भाई बताएंगे सर? होम सेंटर होगा। पहला बात क्लियर हो गई सर, हम लोगों का पूरा डाउट क्लियर हो गया कि हमारा एग्जाम पूरी तरह से होम सेंटर पे होगी। दूसरा सर हमारा क्वेश्चन आता है क्या सर हमारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगी या पूरी तरह से हमारा सब्जेक्टिव होगा? तो ध्यान देंगे, आप लोग पता होगा मेरे दोस्तों अभी हम लोगों को चल रहा है वीकली टेस्ट। क्या चल रहा है मेरे भाई? अभी तक हमारा चल रहा है सर वीकली टेस्ट। क्या चल रही है? वीकली टेस्ट चल रही है। सबसे मुद्दा वाली बात यहां पे आता है ना मेरे शेर शेरनियों, सबसे सोचने वाली बात यहां पे ये है कि सर यहां पे हमारा 3 गो सब्जेक्ट दिया है, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, और टाइमिंग थोड़ा सा आप लोग नजर तोड़ाइए मेरे भाई। टाइमिंग दिया है 2 बजे से 5 बजे, यानी 2 बजे से मेरे दोस्तों 5 बजे तक 3 गो सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा है। आपको मिल रहा है कितना? 3 घंटा। कितना घंटा मिल रहा है? 3 घंटा में 3 गो एग्जाम देना है। एक पेपर कितना घंटा का होगा? 1 घंटा का। तो 1 घंटा में जिस तरह से आप लोग वीकली टेस्ट देते हैं उसी तरह से आप लोगों को टेस्ट देना है। एकदम कभी ये टेंशन नहीं लेना है कि हमारा 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, ऐसा टेंशन नहीं लेना है। 80 मार्क्स का एग्जाम होता है ना मेरे प्यारे, तो सबसे पहला आपका यहां पे ये हो जाता है कि आपका जो 3 घंटा का एग्जाम था वो 1 पेपर का होता। यहां तो सबसे पहली बात यहां क्लियर हो जाती है कि हमारा 80 मार्क्स का एग्जाम नहीं होने वाला है। अगर 80 मार्क्स का एग्जाम बाय चांस हो जाए तो मेरे दोस्तों हर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का होगा, 2-2 मार्क्स का होगा। हर एक क्वेश्चन क्या करेंगे, मान के चलिए 25 क्वेश्चन दे दिया है, 2-2 मार्क्स का होता, 50 मार्क्स हो गई है, और बचा जो 30 मार्क्स उसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब यहां पे हमारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आएगी। जो वीकली टेस्ट दे चुके हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि हमारे एग्जाम किस पैटर्न पे होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा वीकली टेस्ट जैसा है वैसे ही आपको तैयारी करना है, ठीक। पहली बात, बाकी तो मैं तैयारी करवा ही रहा हूं। जो भी कैंडिडेट अभी तक मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए, आप लोग जल्दी से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जो भी कोर्स क्लास 10 में है, क्लास 11 में है, क्लास 12 में है, लाइव क्लास में जल्दी से जुड़ जाइएगा। लाइव क्लासेस में जल्दी से जुड़ जाइएगा। चलिए सर, क्वेश्चन आ रहा था सर हमारा यहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव। पूरी तरह से मेरे दोस्तों आपका पैटर्न होगी एग्जाम का वीकली टेस्ट के अनुसार। एक क्वेश्चन आता है कि सर पास करना जरूरी है
क्या सर हमारा यहाँ पे फाइनल एग्जाम में ये मार्क्स जुड़ेगी? तो बिल्कुल ऐसा कभी ना सोचे कि ये मार्क्स आपका फाइनल एग्जाम पे जुड़ेगी। पहली बात याद रखिए, क्लियर हो जाइए, ये मार्क्स आपका फाइनल एग्जाम पे नहीं जुड़ेगी, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस होगा, एक अनुभव होगी फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न सर हमारे पास ये आकर खड़ा था, क्या याद रखिए मेरे दोस्तों, कितना विषय का परीक्षा होगा वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। परीक्षा केंद्र होम सेंटर में होगी, आप सभी को मैंने बता दिया। एडमिट कार्ड कोई भी कॉलेज अभी तक मेरे दोस्तों दिया नहीं है, लेकिन ऐसे सरकार बताया जा रहा था कि उनका एडमिट कार्ड अपलोडेड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को स्कूल वाले आपको एडमिट कार्ड दे देगी। तो ये था सर हमारा आज का बेटर तरीके से अपडेट, और हम लोग आज से तैयारी पे जुट जाएंगे, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो कुछ भी हो, सारा चीज की तैयारी में जबरदस्त तरीके से करवाऊंगा। बस प्ले स्टोर से आप मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करना ना भूले। कोई भी अपडेट आएगी यूनिवर्सिटी के माध्यम से मैं सबसे पहले आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।